बीए सेमेस्टर 1 में जिनका अगला क्वेश्चन पेपर यानी एग्ज़ाम एमडीसी हिस्ट्री है 25-29 सेशन, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि इस वीडियो में अभी जिनका अगला एग्ज़ाम है, जैसे कि एक एग्ज़ाम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा एग्ज़ाम एमडीसी हिस्ट्री है, उनके लिए ये वीडियो है। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और समझना है, ठीक है। टोटल 18 क्वेश्चन होंगे, इसी 18 क्वेश्चन में से आपका सारा का सारा क्वेश्चन एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। इतिहास की परिभाषा क्या है? तो इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास मानव समाज में भूतकालीन घटनाओं, कार्यों, विचारों और विकास का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास हमें यह बताता है कि अतीत में क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ गए? इतिहास की क्या परिभाषा है? सबसे पहले इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? जो मानव द्वारा समाज में जो भूतकालीन है, जो बीत गया घटना, जो बीत गया उस घटना में जो कार्य हुआ है, जो विचार हुआ है, जो विकास क्रम जो भी हुआ है, उसको वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया ना कि इतिहास में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उसी को अतीत में जो हुआ था उसको जो लिखा है, वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इतिहास का स्वरूप क्या है? तो इतिहास का स्वरूप क्या है? इतिहास मानव केंद्र विषय है, ठीक है। यह अतीत का अध्ययन करता है, सही बात है। यह तथ्य एक एवं प्रमाणों पर आधारित होता है। इतिहास निरंतर परिवर्तनशील है। यह समाज को दिशा देने वाली विषय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की आधुनिक अवधारणा क्या है? इतिहास की आधुनिक अवधारणा क्या है? इतिहास जो है आधुनिक अवधारणा मतलब आधुनिक इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और सामान्य जनता के जीवन का भी अध्ययन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए भैया, इतिहास अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग बीता हुआ कल के बारे में, क्या हुआ है, देश भी आज़ाद हुआ है तो कैसे जानेंगे? वो इतिहास से ही पता चलता है ना कि उस टाइम क्या हुआ था, नहीं हुआ था। अंग्रेजों के बारे में इतिहास हो गया, जो बीत गया वो इतिहास हो गया, जिसको पन्नों में लिखा गया है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास से हमें अतीत की जानकारी मिलती है, वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है तथा भविष्य के लिए सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के स्रोत क्या है? तो इतिहास के स्रोत क्या है? इतिहास के स्रोत वे साधन हैं जिससे हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, मौखिक स्रोत और डिजिटल स्रोत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य स्रोत क्या है? तो साहित्य स्रोत क्या है? पुस्तकें, अभिलेख, धार्मिक ग्रंथ, यात्रावृत्त, आत्मकथाएं, पत्र और सरकारी दस्तावेज साहित्य स्रोत कहलाते हैं। मतलब इतिहास में हम लोग किससे पता चलता है? साहित्य स्रोत से भी पता चलता है। तो साहित्य स्रोत क्या है? साहित्य स्रोत देखो, पुस्तक है, अभिलेख है। अगला क्वेश्चन, तो पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं या फिर पुरातात्विक स्रोत क्या है, जानते हैं? शिलालेख। शिलालेख यानी कि जो पहले बताएं वो इसमें होगा। शिलालेख यानी कि जो शिला यानी पत्थर जो होता है ना, पत्थर पर जो खुरेज खुरेज के लिखा हुआ था उसको बोलेंगे शिलालेख। उसके बाद सिक्के, मूर्तियाँ, यानी कि पुराने ज़माने में जो मूर्ति मिली थी, खंडर में खोद खोद के जो मूर्ति निकाला गया था, वो मूर्तियाँ, भवन, पुराने भवन, उसके बाद मिट्टी के बर्तन, औजार, स्मारक आदि पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, है ना। पुरातात्विक स्रोत क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक स्रोत क्या है? आइए मौखिक स्रोत देखते हैं फिर। देखिए, मौखिक स्रोत क्या है? लोकगीत, लोक कथाएं, जनश्रुतियाँ, साक्षात्कार और परंपराएं मौखिक स्रोत कहलाते हैं, है ना। मौखिक स्रोत यानी कि मुंह से बोला गया जो भी स्रोत है, कहावतें हैं, तो मुंह से हम लोग क्या लोकगीत गाएं, लोक कथाएं गाएं, जनश्रुतियाँ, साक्षात्कार है, परंपरा जो है, नियम, वो मौखिक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? डिजिटल स्रोत। डिजिटल स्रोत क्या है? तो डिजिटल स्रोत क्या है? हम लोग का अभी के समय में डिजिटल क्या है? डिजिटल यानी कि इंटरनेट, ई पुस्तकें, डिजिटल अभिलेखगार, ऑनलाइन पुस्तकालय और वीडियो रिकॉर्डिंग डिजिटल स्रोत हैं, ठीक है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को याद करके सबको रखना है। एक बार सिर्फ 18 क्वेश्चन ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं, 18 क्वेश्चन।
और इसी में से आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप में, और वीडियो भी अपने व्हाट्सअप में शेयर करके रखिए ताकि 2 से 3 बार देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो क्वेश्चन आपको देते रहेंगे हम। अंत विषय दृष्टिकोण क्या है? तो देखिए, अंत विषय दृष्टिकोण क्या है? जब इतिहास को अन्य विषयों जैसे राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और मानव शास्त्र के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, उसे अंत विषय दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान का संबंध बताएं। तो इतिहास और राजनीतिक विज्ञान का संबंध देखिए, राजनीतिक विज्ञान है वर्तमान शासन व्यवस्था को अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान यानी अभी के जो राजनीतिक है वो अभी चल रहा है उसको शासन करता है। ठीक है, जबकि इतिहास उसके विकास की पृष्ठभूमि बताता है। दोनों विषय एक दूसरे के लिए पूर्य है। ठीक है, दोनों विषय एक दूसरे के लिए ठीक है। राजनीतिक विज्ञान अभी के रीति नियमों को, शासन को बताता है, और इतिहास उसको विषय को ई करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा ताकि आप लोगों को समय में कम लूँ। ठीक है, इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध बताएं। तब इतिहास आर्थिक नीतियाँ, व्यापार, कृषि, उद्योग और समाज के आर्थिक विकास को समझाने में मदद करता है। इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध, तो इतिहास आर्थिक नीति और व्यापार, कृषि, उद्योग और समाज के आर्थिक विकास को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास और भूगोल का संबंध बताएं। तो इतिहास और भूगोल का संबंध देखते हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे नदियाँ, पर्वत, जलवायु और भूमि किसी भी सभ्यता के विकास को प्रभावित करती है, इसीलिए इतिहास और भूगोल का गहरा संबंध है। समझें? भूगोल यानी कि जो बताया गया, जलवायु, भूमि किसी भी सभ्यता के विकास के लिए, सभ्यता के विकास यानी कि सभ्यता यानी कि पुराने ज़माने में, है ना, अतीत में जो होता था कि कोई भी नदी के किनारे गुजर बसर करता था, वहाँ के पेड़, फल, पौधे, इसी से वो गुजारा बसर करते थे, इससे उन लोग का विकास हुआ है ना, तो इसीलिए इसको भूगोल का भी अहम भूमिका रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास और मानव शास्त्र का संबंध बताइए। चलिए, इतिहास और मानव शास्त्र देखते हैं। मानव शास्त्र मानव जीवन, संस्कृति, रीति रिवाज और समाज का अध्ययन करता है। इतिहास इन परिवर्तनों को समय के अनुसार समझाता है। समझ गए? मानव शास्त्र यानी कि मनुष्य जो मानव जीवन में संस्कृति है, जो हम लोग रीति रिवाज है, समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, इसी परिवर्तनों को समय के अनुसार समझाता है। अब देखिए, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को लघु प्रश्न में यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है, एकदम 100% ये वाला क्वेश्चन आएगा, आपका याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम याद रखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास का जनक हेरोडोटस, याद रखिएगा। वहाँ ऑप्शन रहेगा, आपको टिक मारना है। ठीक है, तो या फिर उसका जनक का, या फिर इतिहास को लिखने वाला कौन? हेरोडोटस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है, इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अतीत का अध्ययन को वर्तमान को समझाना, मतलब अतीत में जो अध्ययन, अतीत का जो हुआ, अतीत को अध्ययन करेगा, अतीत को समझेगा और वर्तमान को समझाएगा ताकि वर्तमान ठीक हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट, इतिहास के 2 प्रमुख स्रोत लिखिए। देखिए, इतिहास के 2 प्रमुख स्रोत, साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। याद रखिएगा, इतिहास के 2 प्रमुख स्रोत, साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अगला इंपॉर्टेंट, शिलालेख किसी प्रकार का स्रोत है? शिलालेख किस प्रकार का? तो पुरातात्विक स्रोत, मैंने पहले बता दिया था वहाँ पर पहले। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकगीत किस प्रकार का स्रोत है? मौखिक स्रोत है। लोकगीत मौखिक स्रोत है, हम पहले वीडियो में बताएं कि लोकगीत क्या है, मौखिक स्रोत है। अगला देखते हैं हम लोग कुछ, अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में बताना चाहता हूँ, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या को सिर्फ 7 में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से आपका एग्जाम में आएगा। जैसे कि पहला ये क्वेश्चन आपका आएगा, इतिहास की परिभाषा एवं स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, आपको ये बनाना है। तो इतिहास की परिभाषा, स्वरूप को व्याख्या कीजिए, तो इसको कैसे लिखिएगा देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। इतिहास मानव समाज के भूतकालीन जीवन, घटनाओं, विचारों, संस्थाओं तथा उसके विकास का क्रमबद्ध, वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित अध्ययन है। समझ गए? इतिहास शब्द का अर्थ है जो वास्तव में घटित हुआ है। यह केवल राजाओं और युद्धों का वर्णन नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म, शिक्षा और सामान्य जनजीवन का भी अध्ययन करता है। समझ गए? यहाँ से स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अच्छा, इतिहास के स्वरूप भी है। इसमें इतिहास का स्वरूप क्या क्या है, जिसमें आप लोग 15 मान लीजिए 3-4 पेज 5 पेज लिखिएगा ना, तो किस तरह से लिखिएगा देखिए। जैसे ई वाला एक लाइन हो गया, इतिहास मानव केंद्रीय विषय है, तो इस पर आप 4-5 लाइन लिख दीजिए। यह अतीत का अध्ययन करता है, तो ये भी लिख के इसमें भी 4-5 लाइन लिखिए। अतीत का अध्ययन कैसे करता है, अतीत का अध्ययन जिस तरह करता है, यह प्रमाण और तथ्यों पर आधारित होता है। अगला देखो, इतिहास निरंतर परिवर्तनशील है, यह वर्तमान को समझने और भविष्य को मार्गदर्शन करने में सहायक है। ठीक है, इस प्रकार इतिहास समाज का दर्पण है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, इतिहास की आधुनिक अवधारणा का प्रकाश डालिए। पहले हम बता देते, फिर स्क्रीनशॉट मारने का मौका देंगे आपको भी। ठीक है, प्राचीन समय इतिहास का अध्ययन मुख्यतः राजाओं, युद्धों और राजनीतिक घटनाओं तक सीमित था। आधुनिक काल में इतिहास की अवधारणा व्यापक हो गई है। अब इसमें समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, जनजातियों तथा सामान्य जनता के जीवन का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, इधर भी बता देते हैं। आधुनिक इतिहास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है तथा परमाणु और स्रोतों का आधार निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसीलिए आधुनिक इतिहास अधिक व्यापक, निरीक्षण और जनसामान्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इतिहास के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए, है ना। इतिहास के विभिन्न स्रोत, तो इतिहास के स्रोत वे साधन हैं जिसमें हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। ठीक है, एक हो गया साहित्य स्रोत। अभी हम पहले बताएं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए। धार्मिक ग्रंथ, पुस्तकें, यथावृत्त, आत्मकथाएं, सरकारी दस्तावेज, पत्र, अभिलेख आदि साहित्य स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इसमें दो है। ऐसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत में आएंगे हमारा शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां, भवन, स्मारक, मिट्टी, बर्तन, औजार आदि पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, मौखिक स्रोत क्या है मैं बता रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ। लोकगीत, लोक कथाएं, जनश्रुतियाँ, परंपराएं, साक्षरता आदि मौखिक स्रोत कहलाते हैं। देखिए, अभी तक आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आ गया कि किस तरह से आप किस अच्छा लग रहा है समझ में आपको, है ना। अब यहाँ पर डिजिटल स्रोत देखते हैं। डिजिटल स्रोत क्या है, इंटरनेट, ई पुस्तकें, डिजिटल अभिलेखगार, ऑनलाइन पुस्तकालय, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि डिजिटल स्रोत हैं। ठीक है, ये सभी स्रोत इतिहास को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर का VVI क्वेश्चन देखते हैं। साहित्यक एक पुरातात्विक स्रोतों में अंतर बताएं। साहित्य के पुरातात्विक स्रोतों में अंतर बताएं। यहाँ पर उत्तर लेते हैं, एक तरफ हम लोग साहित्यक स्रोत लिखते हैं, एक तरफ पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखित सामग्री पर आधारित है, यह भौतिक अवशेषों पर आधारित है। ठीक है, ये जैसे कि पुस्तक के, पत्र, ग्रंथ, यहाँ पर सिक्के, शिलालेख, मूर्तियाँ। यहाँ पर अगला देखते हैं, लेखक द्वारा तैयार विचारों और घटनाओं का वर्णन है। खुदाई द्वारा, खोज द्वारा प्राप्त वास्तविक जीवन के प्रमाण प्रदान करता है। समझ गए। इसमें साहित्यिक में क्या आता है, इसमें लिखित सामग्री मिल रहा है। इसमें जैसे लिखा हुआ है, जैसे पुस्तक, पत्र, ग्रंथ हो गया। और पुरातात्विक में क्या हो रहा है, भौतिक अवशेषों आधारित है। जैसे कि सिक्का मिला है, शिलालेख मिला है, मूर्ति मिला है, खुदाई में खोज किया तो प्राप्त हुआ लोग को। ठीक है, दोनों स्रोत इतिहास के अध्ययन में समान रूप महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी को दोनों को समान माना जाता है। अगला VVI 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, एकदम 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इतिहास और राजनीतिक जीवन के संबंध की चर्चा कीजिए। तो इतिहास और राजनीतिक विज्ञान का गहरा संबंध यह है कि राजनीतिक विज्ञान वर्तमान शासन व्यवस्था, राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास उसके विकास की पृष्ठभूमि बताता है। ठीक है, उदाहरण के लिए लोकतंत्र, संविधान और शासन प्रणाली को समझाने के लिए उसके ऐतिहासिक विकास को जानना आवश्यक है। इतिहास के लिए राजनीतिक विज्ञान अधूरा है और राजनीतिक विज्ञान के लिए बिना इतिहास का व्यवहारिक महत्व कम हो जाता है। इसीलिए दोनों विषय एक दूसरे के लिए पूरक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतिहास और भूगोल के संबंध को स्पष्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन इसके बाद, ये सब VVI, इतिहास और भूगोल के संबंध को स्पष्ट कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन एकदम आएगा, 110% आएगा, आप लोग याद करके रख लेना। ठीक है, इतिहास और भूगोल का घनिष्ठ संबंध है। भूगोल किसी क्षेत्र की प्राकृतिक स्थितियां जैसे नदियां, पर्वत, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति का अध्ययन करता है। वे सभी तत्व किसी भी सभ्यता और समाज के विकास को प्रभावित करते हैं।
है ना। भूगोल को हम एक बार वहाँ भी बताएं, लेकिन यहाँ लॉन्ग में बता रहे हैं आपको। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का विकास देख लीजिए, नदी के किनारे हुआ था। इसी प्रकार गंगा गंगा के मैदानों में कृषि और सभ्यता का विकास हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि भूगोल इतिहास का आधार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है आपका, अर्ध विषय दृष्टिकोण क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। आइए देखते हैं। जब इतिहास को अन्य विषय जैसे राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और मानव शास्त्र के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, उसे अंत विषय दृष्टिकोण कहा जाता है। समझ गए? इतिहास के साथ जब ये सब को मिला देंगे हम लोग, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और मानव शास्त्र को, तो ये दृष्टिकोण हो जाता है, अंत विषय दृष्टिकोण हो जाता है। इस दृष्टिकोण से इतिहास को आर्थिक गहराई और स्पष्टता से समझा जा सकता है। उदाहरण भी दे देते हैं हम एक आध। ठीक है, उदाहरण जैसे कि इतिहास प्लस राजनीतिक विज्ञान तो हो गया शासन और राज्य व्यवस्था का अध्ययन। इतिहास प्लस अर्थशास्त्र ये क्या हो गया, इक्वल टू व्यापार कृषि। एकदम देखते रहिएगा, ऐसा आ सकता है एक नंबर का, इसे दे देगा और 4 को ऑप्शन दे देगा, आपको टिक मारना है। ठीक है, तो ये सब याद रख लीजिए। इतिहास प्लस अर्थशास्त्र और आर्थिक विकास का अध्ययन हो रहा है। ठीक है, इतिहास प्लस भूगोल इक्वल टू सभ्यता का विकास, मतलब विकास पर भौगोलिक प्रभाव। इतिहास प्लस मानव शास्त्र इक्वल टू संस्कृति और सामाजिक जीवन का अध्ययन। ठीक है, अतः विषय दृष्टिकोण इतिहास को आर्थिक, व्यापक और उपयोगी बनाता है। ठीक है, अब परीक्षा में तैयारी हो तो ये सुझाव मैं दे देता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपका नेक्स्ट एग्जाम पड़ेगा तो आपको यहीं से आपका सारा क्वेश्चन आंसर बता दिया जाएगा, ताकि आप आराम से जाके एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, उस सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम यहाँ से बता देंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में जाके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।